अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और ख़ुश होंगे। खुशामदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रमज़ान मुबारक की इबादतें इखलास और तक़वे को कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको सैयद एंड मॉम व्लॉग्स की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये व्लॉग आने में थोड़ी लेट हो गई है। ईद की मसरूफ़ियात और ईद के बाद के काम जो होते हैं उसमें ये व्लॉग आने में थोड़ी सी लेट हो गई है। और बताएं आप सबकी ईद कैसी गुज़री, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ये बना रही हूँ हैदराबादी नाश्ता स्पेशल ईद का। नाश्ते में पहले मैंने तैयारी की है ख़ीमे की, तो इसके लिए मैंने प्याज काट कर तेल में तलने के लिए यहाँ रख लिया है। इसको मैं करूँगी ब्राउन। ख़ीमे के लिए जो मैंने प्याज तलने के लिए रखी है इसमें मैं डालूँगी दालचीनी, चकला और लौंग। जब तक प्याज ब्राउन होती है फिर मैंने यहाँ ख़ीमे को अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका पानी कर लिया है खुश्क। और इसमें डाला मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। ख़ीमे में मैंने डाली है हरी मेथी। इसके बाद मैंने लिया है 2 शिमला मिर्च और इस तरह से मैं इसे 2 हिस्सों में इसको काट लूँगी और इसमें मैं फिल करूँगी ख़ीमा। नाश्ते की तैयारी मैंने हस्बैंड और बच्चे नमाज़ जाते ही मैंने शुरू कर दी थी। यहाँ ईद की नमाज़ होती है फजर की नमाज़ के साथ ही, यानी आधे घंटे में ही यहाँ पर ईद की नमाज़ शुरू हो जाती है। तो जैसे ही फजर की नमाज़ पढ़कर आते हैं ईदगाह के लिए या मस्जिद के लिए, सब निकल खड़े होते हैं क्योंकि वक्त पर सबको ईदगाह या मस्जिद पहुँचना होता है। इसलिए सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल होता है और ये अच्छा भी लगता है। इस तरह से मैंने शिमला मिर्च में ख़ीमा भर लिया है और बची हुई शिमला मिर्च को इस तरह से मैं काट कर इसमें डाल लूँगी और बचा हुआ ख़ीमा भी साथ में ही रख लूँगी। 1 स्पून मैंने गोश्त में भी डाला था मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन, और 1 स्पून फिर मैं इसमें प्याज में भी डालूँगी अच्छे फ्लेवर के लिए। फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स कर फिर ये जो मैंने ख़ीमा तैयार किया हुआ है शिमला मिर्च के साथ फिर इसमें मैं सेट कर दूँगी। और इस तरह से मैं ख़ीमा सेट कर फिर मैं इसे स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी ढक कर। ये मैंने ख़ीमा पकने के लिए रख दिया है और साथ में फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी की। खिचड़ी के लिए मैंने लिया है ऑयल और इसमें डाला है लौंग, इलायची और दालचीनी, चकला, और साथ ही मैंने डाल दिया है प्याज मैं यहाँ थोड़ी लूँगी और साथ में डाला है पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया। ये डालकर मैं प्याज ब्राउन होने तक इसे अच्छे से मैं तल लूँगी। आपने वीडियो की शुरू में ही देखा है कि मैंने लिया है चावल और मसूर की दाल और उसे भिगाकर मैंने साइड में रख लिया था। उसे मैं यूज़ करूँगी खिचड़ी में। जो प्याज डाली है वो अच्छे से ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे ज़्यादातर तलूँगी इसकी स्मेल जाने तक। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी रिक्वायर्ड पानी। और साथ में मैंने ऐड कर लिया है इसमें नमक और मैंने इसमें रिक्वायर्ड पानी डाल लिया है। तो फिर मैं इसे जब पानी उबाल आने तक मैं इसे पकाऊँगी। इन सबको मिक्स कर फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी पानी उबाल आने तक। जैसे ही पानी उबाल आ गया तो मैंने जो चावल और मसूर की दाल भिगो कर रखी थी इसमें ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर फिर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। जब पानी खुश्क हो गया और चावल भी अच्छे से गल गए तो फिर मैं इसे दम होने के लिए रखूँगी। इस पर मैं डालूँगी हरा धनिया और इसे मैं दम पर रख दूँगी। और यहाँ हो गई है
हैदराबादी खिचड़ी तैयार। खिचड़ी दम पर रखने के बाद फिर मैं आ गई थी कीमे की तरफ। कीमा और शिमला मिर्च अच्छे से गल गई है। शिमला मिर्च को तो कोई टाइम नहीं लगता गलने के लिए, लेकिन कीमे को लगता है, तो ये अच्छे से गल गया है। अच्छे से गल गया है और इसमें पानी है, तो फिर मैं इसे तेज़ फ्लेम पर रखकर पका लूँगी। और इसमें ऐड करना है मुझे गरम मसाला, क्योंकि मैंने मैरिनेट में कोई गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया था। तो दम पर जब हम ये गरम मसाला डालते हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैं इसी तरह से गोश्त के जो भी मैं सालने बनाती हूँ, तो मैं इसी तरह से लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला मिक्स करती हूँ। और लास्ट में मैंने इस पे दम पे रखने के लिए डाला है तली हुई प्याज और हरा मसाला, और इसे दम पर रखने के लिए ये तैयार है। खिचड़ी के साथ साथ कीमा भी तैयार हो गया है। अब है खट्टे की बारी, लेकिन खट्टा बनाने से पहले फिर मुझे आ गई थी तकबीर की आवाज़, क्योंकि यहाँ ईद की नमाज़ नहीं होती थी, लेकिन पहली बार मुझे तकबीर की आवाज़ सुनाई दी थी। इस बार पास की मस्जिद में भी ईद की नमाज़ अदा की गई। तकबीर के साथ साथ चिड़ियों की चहचहाहट भी थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी तकबीर का साथ दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये है हैदराबादी खट्टा। फर्स्ट मैंने इमली को आधे घंटा पहले ही भिगो लिया था। साथ में मैंने लिया है लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और मोटी कटी हुई प्याज। हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन, ज़ीरा, नमक डालकर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैं सिर्फ खट्टा बनाते वक्त ही नमक डालकर ग्राइंड करती हूँ, इससे हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छा आता है। बाकी रेसिपीज़ में मैं नमक डालकर ग्राइंड नहीं करती हूँ। इसकी वजह मैंने पहले ही आपसे शेयर की है, क्योंकि नमक डालकर ग्राइंड करने से बेल्ट की शार्पनेस कम हो जाती है। तो यहाँ मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, और ये मैंने जो इमली भिगाई थी उसका मैंने रस निकाल कर इसमें मिक्स कर लिया है। और जो मैंने मोटी कटी हुई जो प्याज रखी थी इसमें मिक्स कर ली। अब मुझे इसमें देना है बघार। आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है? हाँ जी, ये है मेरे सास अम्मी की रेसिपी। वो बहुत ही टेस्टी बनता है। जब से मैंने सास अम्मी से ये सीखा है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो बघार में मैंने लिया है तेल, ज़ीरा, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, और इसे अच्छे से ब्राउन होने के बाद इस तरह से मैंने बघार दे दी है और इस पर डाला है हरा धनिया, और ये तैयार है। हैदराबादी खट्टा। आ रहा है ना मुंह में पानी। खिचड़ी खट्टा कीमा हो और इसके साथ इस तरह के लवाज़मात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने ये सारे लवाज़मात एक के बाद दिगरे तल लिए हैं। इसमें है पापड़, मुरकुल और सूखी दही की मिर्ची और सूखे गोश्त के कबाब। यहाँ बस सुबह सुबह ईद की नमाज़ हो जाती है, नाश्ता करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा सोकर उठते हैं। इसके बाद ही ईद की दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे किसी से मिलने जाना हो, या फिर हो अगर किसी से मिलना नहीं है तो फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। हम जो शीर खुरमा बनाते हैं उसे एक्सचेंज करते हैं, वो भी भेजते हैं, हम भी भेजते हैं। इसी तरह से ये ईद गुज़र जाती है, या फिर हम बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ है सबका फाइनल लुक जो मैंने बनाया है। ये मैंने कर ली है फ्राई। ये है हैदराबादी खट्टा, और साथ में है कीमा, शिमला मिर्च। और इसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ शीर खुरमे की। यहाँ मैंने दूध लिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। मैं इसे 3 उबाल आने तक पकाऊंगी, यानी ये थोड़ा सा जिरना चाहिए, थोड़ा सा पकना चाहिए। इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, और फिर इसे थोड़ा सा फिर से पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसे पहले ही हम ऐड करना चाहिए। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही काट कर फ्राई कर रख लिया था, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश। किशमिश मैं सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये एक साथ रखने से जल्दी ही ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, जो मैं फ्राई कर रखती हूँ।
तो इसे मैं जब भी फ्राई करती हूँ, जब मुझे शीरकुरमा बनाना होता है तभी मैं इसे फ्राई कर साथ ही डाल देती हूँ। किशमिश और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है हरी इलायची का पाउडर और ज़ाफ़रान। फिर इसे मैं एक और उबाल आने तक इसे पकाऊंगी, क्योंकि ये जल्दी आ जाता है, क्योंकि पका हुआ दूध है इसलिए ये जल्दी उबाल आ जाता है। जैसे ही उबाल आता है तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी गोल्डन फ्राई किए हुए सेवैयाँ। सेवैयाँ ऐड करने बाद ये जल्दी गल जाते हैं। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क मेड और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फिर इसे थोड़ा सा पकाकर फिर मैं इसे फ्लेम बंद कर दूँगी और ये तैयार है। टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त, आप इसे जो भी कह लें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था जब अफ़ान वॉइस ओवर कर रहे थे। सेम रेसिपी वही है। आपको लग रहा होगा कि इसमें दूध ज़्यादा है और सेवैयाँ कम हैं। ये हैदराबादी खारे सेवैयाँ हैं जो मैंने फ्राई कर रख लिए थे। ये थोड़ी देर के बाद ये फूलेंगे और बराबर हो जाएंगे। शीरकुरमा बनने से पहले ही सब आ गए थे और सब ने नाश्ता कर लिया था और शीरकुरमा भी तैयार हो गया था। जैसे ही हमने नाश्ता किया, अफ़ान के फ्रेंड्स सारे ईद मिलने आ गए थे। हमने उनकी ईदी तैयार कर रखी थी। इस साल हमने बच्चों को हाथ में ईदी नहीं दी थी, सारे बच्चों को, तो इस तरह से हमने पैक बनाए थे और उन्हें ईदी दी थी। अफ़ान ने कुछ दोस्तों को अपनी ईदी देकर आई थी और ये बाकी के बचे हुए हैं। मैंने आप लोग के आइडिया के लिए ये वीडियो ली है। बच्चों ने ये काम बहुत खुशी किए थे और उन्हें मालूम हुआ कि ईद के दिन खुशियाँ बांटनी चाहिए। ईद का नाम है खुशियाँ बांटना और गिले शिकवे और माफ़ियाँ माफ़ करना। अब आते हैं मेरी मेहंदी की तरफ। इस बार मैंने चांद रात पर मेहंदी नहीं डाली थी। मेहंदी का हमें धोखा हो गया था, हमें पिंक मेहंदी दी गई थी। फिर बाद में मैंने दूसरी मेहंदी मंगवाई और ईद की रात मैंने ये मेहंदी डाल ली थी। ये मेहंदी भी ज़्यादा सही नहीं थी, ये बहुत ही पहल रही थी, लिक्विडी थी। ये बहुत ही मुश्किल से डिज़ाइन आया था। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन ईद थी, डालना भी दिल कर रहा था, इसलिए मैंने जैसे तैसे अपनी मेहंदी कंप्लीट की। ईद के दिन हम ननन के पास मिलने गए थे ईद, और इसके बाद गए थे शारजा मॉस्क, जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और इस तरह से गुज़री थी हमारी ईद। और आपकी ईद कैसी गुज़री ज़रूर बताएं। ईद का मज़ा तो अपने मुल्क में आता है, जो सब मिलने आते हैं, हम भी मिलने जाते हैं। तो यहाँ तक था हमारा व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। हमारा ईद व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।